मेरा नाम समीना है। मैं 12 साल की थी तभी मेरी शादी 32 साल के मर्द से करवा दी गई। मैं इस वक्त बेहोश थी। बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई। होश आया तो मेरा करीब वो मर्द था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, लेकिन इस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मेरी नजर चादर पर गई तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं पंजाब के रहने वाले हूँ। मेरा ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से है। मेरी कहानी का आगाज मेरे छोटे से गांव से होता है। हम दो बहनें थी, लेकिन किस्मत ने शुरू से ही हमारे लिए सख्तियां लिख रही थी। मेरी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। डॉक्टर ने बताया था कि इनका जिगर बुरी तरह खराब है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी जब मुझे यह खौफनाक हकीकत मालूम हुई कि अम्मी की बीमारी का अब कोई इलाज बाकी नहीं रहा। मैं बहुत छोटी थी, मगर यह सुनकर मेरा दिल टुकड़ों में बढ़ गया। मैं अक्सर माँ की गोद में सर रख कर रोती और कहती, अम्मी आप मुझे छोड़कर ना जाना, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी। वो मुस्कुराकर मेरा माथा चूमते और कहते, बेटी इंसान को सब्र करना पड़ता है, अल्लाह सब देख रहा है। हमारा घराने की गुर्बत की इंतहा ये थी कि जब घर में खाने को कुछ न बचता तो अब्बू पास की खेतियों से आलू और बैगन तोड़ कर लाते और हम इन्हें उबाल कर खा लेते। ये मामूल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ऐसा लगता था जैसे भूख भी हमारी तकदीर का हिस्सा है। एक दिन माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब्बू घबराकर हमें दिल्ली ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिनसे वक्ती तौर पर अम्मी को सुकून मिला, लेकिन दिल का खौफ कम ना हुआ। हम अपनी माँ को बचाने के लिए हर जगह गए, लेकिन कहीं से भी कोई मदद ना मिली। रिश्तेदार एक एक करके सब मुंह मोड़ गए। इनके रवैये ने हमारे दिलों को मजीद तोड़ दिया। अब्बू गांव में एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाते थे। इन्हीं चंद पैसों से हमारा घर चलता था। दिल्ली से वापसी के बाद हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। दिन गुजरते गए और वक्त का पहिया चलता रहा। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और मैं 12 साल की हो गई। एक दिन हमारी पड़ोसन आंटी हमारे घर आई। वो माँ से मिलने आई थी। बातों बातों में उन्होंने अब्बू से कहा कि पास वाले गांव से नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। यह सुनकर अब्बू के चेहरे पर खुशी और परेशानी दोनों के आसार दिखाई देने लगे। अम्मी ने भी कमजोर सी आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी की शादी मेरी जिंदगी में हो जाए तो मैं सुकून से मर जाऊंगी। इनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी दिल ही दिल में खुश थी, मगर अब्बू के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। इन्हें फिक्र थी कि शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे। अब्बू ने हिम्मत करके आंटी से कहा, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन बीबी ये तो बताए लड़का करता क्या है। आंटी ने एतमाद से जवाब दिया, भाई साहब इसकी फिक्र ना करें, लड़का नेक और मेहनती है, इसकी अपनी दुकान है, आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। अब्बू ने ये गहरी सांस ली, जैसे इनके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ हो, मगर अंदर से वो जानते थे कि असल आजमाइश अभी बाकी है। बाबा ने आंटी की बात सुनी और फौरन हाँ में सर हिला दिया। आंटी खुश होकर बोली, बहुत अच्छा भाई साहब, मैं अभी लड़के वालों को इतला दे देती हूँ कि वो शादी की तैयारी करे। बाबा ने नम आवाज में कहा, जैसा वो चाहे वैसा ही होगा। आंटी ने कहा, बस वो लोग ज्यादा देर नहीं लगाना चाहते, सिर्फ 4 दिन के अंदर शादी करना चाहते हैं। ये सुनते ही बाबा के चेहरे पर पसीना आ गया, मगर उन्होंने हिम्मत बांधी और किसी तरह से तैयार हो गए। उन्होंने गांव के कुछ मोतबर लोगों से मदद मांगी और अल्लाह का करम हुआ कि 1 लाख रुपयों का इंतजाम हो गया। इन्हीं पैसों से स्टेज बारात के खाने और शादी के बाकी इंतजाम कर लिए गए। मैं बहुत खुश थी। मेरा दिल जैसे उड़ रहा था। बार बार यही सोचती, आज दीदी दुल्हन बनेगी, आज हमारे घर भी खुशियां आएंगी। आखिरकार वो दिन आ गया जब बारात हमारे दरवाजे पर पहुंची तो गांव की फिजा खुशियों से गूंज उठी। मैं तजस्सुस में आकर आगे बढ़ी ताकि दुल्हे को देख सकूं, लेकिन ये क्या, वहां तो एक नहीं बल्कि 2-2 दुल्हे नजर आ रहे थे। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं दौड़ती हुई दीदी के पास गई और सरगोशी में कहा, दीदी ये क्या माजरा है, आपके तो 2 दुल्हे हैं। दीदी हंस पड़ी और बोली,
पागल मत बन, दूल्हा एक ही होता है, बाकी शायद कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा। मैंने जिद से कहा, नहीं दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 2 दूल्हे हैं। इतने में बाबा घबराहट में हमारे करीब आए और जल्दी से बोले, सामिना तुम भी तैयार हो जाओ और अपनी दीदी को फौरन स्टेज पर ले आओ। मैंने चौंक कर कहा, जी बाबा, अभी करती हूँ। मैंने दीदी को तैयार करके स्टेज पर पहुंचा दिया। पड़ोस वाली आंटी भी आई और दीदी को एक दूल्हे के पास बिठा दिया। सब खुशी के शोर में मसरूफ थे। मैं भी पल भर को सुकून में आ गई और खाने की तरफ बढ़ गई। लोग मजे से खाना खा रहे थे। मैं भी खुशी से अपनी प्लेट भरकर बैठ गई। मुझे तो ये तक खबर नहीं थी कि आज मेरी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। मैं मासूमियत से अपनी ही शादी का खाना खा रही थी और हंसी खुशी खाने के बाद खेल कूद में मसरूफ हो गई। खेलते खेलते मैं दोबारा स्टेज के करीब जा पहुंची ताकि दीदी की शादी देख सकूं, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी हंसी गुम हो गई। अचानक आंटी मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरत से इन्हें देखती रह गई। उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस दूसरे दूल्हे के पास बिठा दिया। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने कपकपाती आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों बिठाया जा रहा है? लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। बस साजो आवाज और शादी की रौनक ने मेरी आवाज को ढांप लिया। आंटी ने मुझे दूसरे दूल्हे के बगल में बिठा दिया। मैं घबरा कर चीख उठी, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? मुझे यहाँ क्यों बिठा रही हैं? आंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे पागल लड़की, आज सिर्फ तुम्हारी दीदी की शादी नहीं है बल्कि तुम्हारी भी शादी है। तुम्हें पता नहीं, तुम दोनों बहनों के लिए आज एक साथ बारात आई है। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। मैं बार बार सोचती जा रही थी, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी तो बच्ची हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। अभी तक मेरे पीरियड्स भी शुरू नहीं हुए थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसा फैसला है? मैं कैसे दुल्हन बन सकती हूँ? मैं फौरन आंटी का हाथ झटक कर भागती हुई बाबा के पास गई। मेरी आंखों में खौफ और आंसू भर गए थे। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? शादी तो दीदी की थी, फिर ये आंटी क्यों कह रही हैं कि मेरी भी शादी है? ये सच है क्या? बाबा ने मेरा नन्हा सा चेहरा पकड़ा और नम आंखों के साथ बोले, हाँ बेटी, ये सच है, आज तुम्हारी भी शादी है। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि तुम दोनों बहनें एक साथ रुखसत हो जाओ। मेरी जान, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैंने कपकपाते होठों से कहा, बाबा, लेकिन मैं अभी तो बच्ची हूँ, मेरे गुड़िया खेलने के दिन है, मैं कैसे शादी कर लूँ? बाबा के आंसू देखकर मेरा दिल टूट गया। वो रो रहे थे और बस यही कहे जा रहे थे, मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये कुर्बानी दे दो। मैं अपने बाबा को यूं बेबस देख न सकी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। आखिरकार मैंने हार मानकर सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है बाबा, अगर ये आपकी और अम्मी की ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूँ। मैं खामोशी से जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। मेरे दिल पर खौफ और मासूमियत के साए छाए हुए थे, जैसे मैं किसी ख्वाब में कैद हूँ। इसी दौरान अम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शादी के दिन ही इन्हें सख्त अटैक आया और जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा। सब लोग एक तरफ शादी की रस्मों में मसरूफ थे और दूसरी तरफ अम्मी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमजोर है, इन्हें मुसलसल टेंशन ने हिला दिया है। असल में अम्मी दिन रात मेरे बारे में सोचती रहती थी कि इतनी छोटी बच्ची की शादी कैसे हो गई। ये फिक्र इनके दिल पर इतना बोझ डाल गई कि वो बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं अभी भी अपने खिलौने और गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची थी। मुझे तो पढ़ाई का भी शौक नहीं चढ़ा था, लेकिन किस्मत ने मेरे हाथ से गुड़िया छीनकर मुझे दुल्हन बना दिया। मेरी दीदी इस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और मैं सिर्फ 12 साल की। ये छोटी सी बच्ची आज मेरी जिंदगी का सब कुछ बदल चुका था। हमारी शादी हो गई थी और गांव के लोग हमें विदा करके रुखसत कर चुके थे। मैं अपने ससुराल आ गई थी, मगर यह सब कैसे हुआ, किसके साथ आई, किस तरह पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं था, क्योंकि शादी के फौरन बाद में बेहोश हो गई थी। 5 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने आंखें खोली। मेरे सामने मेरी दीदी बैठी थी। इन्हें देखकर मुझे कुछ तसल्ली मिली कि चलो, कोई अपना तो मेरे पास है।
मेरे ससुराल में मेरे साथ सिर्फ ससुर, मेरा शौहर और दीदी का शौहर थे। दीदी बहुत समझदार थी। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली, जबकि मैं अब भी एक मासूम बच्ची की तरह खेलती रहती थी। मेरा शौहर अक्सर मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखता। इसकी नजर जैसे मेरे दिल को चीर जाती। मैं फौरन घबराकर दौड़ती और दीदी के पास जा छुपती। वक्त का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मेरी पहली बार पीरियड्स आ गई। मैं डर गई थी, लेकिन दीदी ने मुझे समझाया, समीना घबराओ नहीं, यह हर लड़की के साथ होता है। मैं खामोशी से सर हिला देती, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में बैठ गया था। एक हफ्ता गुजरा और मेरे पीरियड्स खत्म हो गए। इसी दिन शाम को मुझे ये कमरे में ले जाया गया। कमरा खूबसूरती से दुल्हन के कमरे की तरह सजाया हुआ था। रोशनियों में मेरा नन्हा सा चेहरा और भी मासूम लग रहा था। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर वहां बिठा दिया गया। मेरी जान कांप रही थी। मैं अपने कपड़ों के घूंघट में छुपी बार बार अल्लाह से दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे बचा ले। अचानक दरवाजा खुला। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने नजरें उठाकर इसे देखा तो दिल दहल गया। वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मर्द था। इसकी उम्र लगभग 32 साल के करीब होगी, जबकि मैं महज 12 बरस की नन्ही सी बच्ची थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। इसके कदमों की छाप से मेरा दिल दहलने लगा। इसने मेरे चेहरे को छुआ, मेरे बालों को सहलाया। मेरी सांसें तेज हो गई। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैं रोती हुई कपकपाती आवाज में बोली, अंकल प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं डर रही हूँ। ये सुनते ही इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने तेज निगाहों से मेरी तरफ घूरा और कड़कदार आवाज में कहा, सुन लो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हें अब इसी तरह रहना होगा। मैं सहम कर खामोश हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो अभी गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची थी, फिर क्यों मुझे वक्त से पहले दुल्हन बना दिया गया। मैं बेबस होकर रोने लगी और कपकपाती आवाज में कहने लगी, आप मुझे इस तरह क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मुझे छोड़ दें। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे पागल लड़की, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें नहीं पता शौहर और बीवी के बीच क्या होता है। खैर, मुझे मालूम है कि तुम मासूम हो और अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ते का मतलब क्या होता है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तो तुमसे प्यार करने आया हूँ। यह कहकर इसने मुझे जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया। मैं मुसलसल रोती रही, हाथ जोड़ती रही और कांपते हुए दोहराती रही, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये सब नहीं करना, मैं अभी बच्ची हूँ। लेकिन मेरी फरियाद का इस पर कोई असर न हुआ। वो अंधे दरिंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ा। रात भर मेरी चीखें मेरे कमरे की दीवारों में डूबकर रह गई। मेरी मासूमियत, मेरा बचपन, सब कुछ एक ही रात में छीन लिया गया। सुबह जब सूरज निकला तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। मैं बिस्तर पर बेजान पड़ी थी और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरा जिस्म जैसे किसी ने काट काट कर रख दिया हो। इतने में मेरी दीदी कमरे में आई। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया, मेरे बाल संवारे, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में कहा, हिम्मत रखो समीना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और कमरे में ले आए। मैं चंद निवाले जबरदस्ती खा सकी और फिर थकन से सो गई। मगर मेरी आंखों के आंसू खुश्क ना हुए। जब कभी मेरी आंख खुलती तो मैं दीदी के हाथ पकड़कर बस यही कहती, दीदी मुझे अकेला ना छोड़ना, वो इंसान फिर मेरे पास आ जाएगा। वो बहुत अजीब है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज दीदी मुझे बचा लो। दीदी ने मेरा चेहरा थाम कर कहा, समीना घबराओ नहीं, देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे समझाकर कमरे से चली जाती और मैं फिर आंखें बंद करके रोने लगती। यूं ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया, लेकिन मेरे अंदर का खौफ, मेरी रूह का दर्द और बचपन की मासूमियत हमेशा के लिए मुझसे छीन गई। तभी अचानक मुझे शदीद मतली महसूस हुई और उल्टियां आने लगी।
मैं चक्कर खाकर सहन में गिर गई। मेरी चीख सुनकर सास और दीदी घबराकर मेरे पास दौड़ती हुई आई। वो फौरन मेरे माथे पर हाथ रखने लगी और पानी की छींटे मारने लगी। मेरी हालत देखकर उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और मेरा चेकअप करने के बाद संजीदगी से कहने लगा, बेटी तुम प्रेग्नेंट हो। ये अल्फाज सुनकर मैं साकित रह गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये प्रेग्नेंट होना आखिर क्या होता है। मेरे दिल में खौफ के साए गहरे होने लगे। मैं सोच रही थी कि ये कैसी बीमारी है और क्यों सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। इसी दिन एक और करिश्मा हुआ। बाबा अचानक घर आए और खुशी से बताने लगे, माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ डॉक्टर की प्रेगनेंसी वाली बात मुझे डरा रही थी और दूसरी तरफ माँ के सेहतमंद होने की खबर ने दिल को सुकून दिया। मैं दिल ही दिल सोच रही थी, काश ये खुशी हमेशा के लिए होती, काश मेरी जिंदगी इतनी आसान होती। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। मैं खुद से कह रही थी, मेरी शादी तो ये कैसे इंसान से हो चुकी है जिसका मुझसे कोई मेल नहीं, कोई रिश्ता नहीं, न दिल से न रूह से। कुछ दिनों बाद मुझे ये और कड़वी हकीकत का पता चला। वो ये कि मेरे शौहर की पहले से एक बीवी मौजूद है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे चिकनाचूर हो गया। मैं अपनी मासूमियत में सोचती थी, चलो अगर ये और बीवी भी है तो इसमें मेरा क्या कसूर। अब तो मैं भी इसी की बीवी हूँ, मुझे ही सब सहना है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए। अब मेरा पेट वाज़ा तौर पर बढ़ने लगा था। मैं अपने जिस्म की इस तब्दीली से बहुत खौफज़दा थी। एक दिन हिम्मत करके सास के पास गई और लरजती आवाज में कहा, माँ जी ये मेरा पेट इस तरह क्यों फूल गया है, मुझे क्या बीमारी हो गई है। सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटा डरने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सास की बात सुनकर भी मुतमईन ना हो सकी। दिल ही दिल में सोचती रही, क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा या मेरी जिंदगी का इम्तिहान अभी और कड़वा होने वाला है। मैं भागती हुई अपनी दीदी के पास गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए इनसे पूछा, दीदी ये प्रेग्नेंट होने का मतलब क्या होता है, क्या ये कोई बीमारी है। दीदी ने मेरा हाथ थाम लिया और नरम आवाज में बोली, समीना डरो नहीं, प्रेग्नेंट होने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा बच्चा पल रहा है। वो तुम्हारे पेट में बड़ा होगा और वक्त आने पर तुम इसे जन्म दोगी। दीदी की बातें सुनकर मेरे दिल पर जैसे बोझ सा आ पड़ा। मैं खामोशी से कमरे में वापस आई और बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैं सोच रही थी, क्या वाकई मेरे अंदर एक बच्चा है और क्या ये बच्चा मेरी जिंदगी बदल देगा। इतने में दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर आया। इसके चेहरे पर सख्ती थी। वो मेरी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, सुनो अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हारे साथ अब मस्जिद नहीं रह सकता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं। वो बेरहमी से हंसा और बोला, हाँ मैं अब सिर्फ सीमा के साथ रहूंगा। वो मेरी असल बीवी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तुमसे तो बस माँ और पापा की जबरदस्ती करने पर शादी की थी। वो चाहते थे कि मैं गाँव की लड़की से ब्याह करूं, इसलिए मैं तुम्हें कबूल किया। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर मेरी रूह जैसे कांप उठी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगी। लरजती हुई आवाज में मैंने कहा, लेकिन आप मुझे छोड़ कैसे सकते हैं। मेरे बाबा ने तो हमारी शादी के लिए 1 लाख रुपए कर्ज लेकर खर्च किए थे। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो वो जीते जी मर जाएंगे। मेरा क्या होगा और इस बच्चे का क्या होगा जो मेरे अंदर पल रहा है। मैं चीखती बिलखती आंसू बहाती हुई अपने सास ससुर के पास भाग गई। दीदी भी वही आ गई थी। मैं जमीन पर गिरकर रोने लगी और कांपती हुई जबान से कहा, देखिए ना शफीक जी, मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरी सास का चेहरा परेशानी से सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो शफीक, ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बीवी है, इसका पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। मेरे ससुर ने भी बेटे को सख्त लहजे में समझाया, शफीक अगर तुमने ये हरकत की तो ये न सिर्फ इस लड़की बल्कि हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अपनी बीवी और आने वाले बच्चे को यूं तन्हा नहीं छोड़ सकते। मैं रोती हुई अपनी सास के कदमों में गिरी जा रही थी और बार बार इल्तिजा कर रही थी, माँ जी मुझे बचा लीजिए,
मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर में ही रहने दीजिए। मेरी सास ने मेरे शौहर को सख्ती से समझाते हुए कहा, समीना बहुत ही नेक और मासूम लड़की है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम ऐसा जुल्म कैसे सोच सकते हो? तुम्हें इसके साथ रहना होगा, वरना तुम खुदा के भी मुजरिम होगे। घर के सभी लोग मेरे शौहर को समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। ये सब देखकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मेरा दिमाग चकराने लगा और अचानक मैं फर्श पर गिर गई। फौरन मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक के बाद एक 4-5 हॉस्पिटल में मेरा केस ट्रांसफर होता रहा। हर जगह डॉक्टर यही कह रहे थे, ये लड़की अभी बहुत कम उम्र है, इसका डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल है, हमें बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। माँ या बच्चा, हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकेंगे। डॉक्टर बार बार मेरे शौहर पर गुस्सा निकालते हुए कहते, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? इतनी छोटी बच्ची की शादी करते वक्त ये माँ बनने के लायक भी नहीं थी और तुमने इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। मेरी सास और ससुर ने अपनी खुदगर्जी जाहिर करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हमारी बहू की जान बची या ना बची हमें परवाह नहीं, आप हमारे घर का चिराग बचा लीजिए, हमारे वारिस को बचा लीजिए। मेरे शौहर ने भी बगैर एक लम्हा सोचे सारे पेपर साइन कर दिए। ये मेरी खुशनसीबी थी या बदकिस्मती, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि खुदा ने मुझे भी बचा लिया और मेरे बच्चे को भी। चंद दिन बाद मेरी माँ और बाबा हॉस्पिटल आए। मुझे देखते ही माँ रो पड़ी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बचा लिया, अब फिक्र मत करो। मेरा शौहर मुझे मेरे माँ बाप के हवाले करके चला गया। वक्त गुजरा और जब मेरा बच्चा 3 महीने का हुआ तो अचानक एक दिन वो फिर आया। इसके तेवर सख्त थे। इसने मेरी गोद से मेरा नन्हा सा बच्चा छीन लिया। मैं चीखने लगी, शफीक, मेरा बच्चा वापस करो, ये मेरा है, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? लेकिन वो बेहिस्सी से बोला, समीना, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं अपनी पहली बीवी सीमा के साथ ही रहूंगा और ये बच्चा, ये तो मेरा है, इसे मैं अपनी बीवी की गोद में डालूंगा ताकि वो पाले। यह कहकर वो मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा छीन कर ले गया। मेरी चीखें सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। जब बाबा घर आए तो मैं जमीन पर गिरकर रोती रही और ससक सुकक कर सब कुछ बताया। माँ भी पास बैठी ज़ारो खता रो रही थी। बाबा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, समीना, तुम हिम्मत रखो, तुम्हारा शौहर बेवफा है लेकिन खुदा इंसाफ करने वाला है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे ससुराल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो ये एक दिन खुद समझ जाएंगे, अभी तुम्हें सब्र करना होगा बेटी। मैं बाबा की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोती रही और दिल ही दिल में सोचती रही, क्या ये मेरा मुकद्दर है? मेरा बच्चा भी छीन लिया गया और मेरी इज्जत भी। बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, वो लोग अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो, इसलिए तुम्हें सब्र करना होगा। तुम वापस अपने ससुराल जाओ, सबको समझाओ और मनाओ, तुम्हारा काम है कि अपने घर को टूटने से बचाओ। ससुराल वालों के लिए खामोशी से बर्दाश्त करना। मैंने सर झुकाया और दिल ही दिल में सोचा, कितनी छोटी उम्र में, सिर्फ 13 साल की उम्र में मुझे इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मैं माँ बन चुकी थी, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं और मुझे इन्हें बचाना है। बाबा ने मुझे मेरे ससुराल छोड़ दिया और दरवाजे से जाते हुए कहा, बेटी, बचाना तुम्हारा काम है, मैं इस मामले में नहीं बोल सकता, अपना घर बचाने की कोशिश करो। मैंने दिल में अज़म बांध लिया, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए मैं तैयार थी। मैं सीधे अपने कमरे में गई और अपने नन्हे बच्चों को गोद में उठा लिया। इसे सीने से लगाते ही दिल में एक अजीब सा सुकून और ताकत महसूस हुई। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो गुस्से से भरा हुआ था। इसने दरवाजा बंद कर दिया, बच्चे को मेरे हाथ से खींचकर बेड पर रख दिया और फिर मुझ पर हाथ उठाया। बेल्ट निकालकर इसने मेरे जिस्म पर मारना शुरू कर दिया। हर जख्म के साथ ही मैं तड़प उठी। इसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा। मैं दर्द से चीखती और जमीन पर गिरती रही। बाहर मेरे ससुर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बहन भी जोर जोर से रोती और पुकार रही थी, छोड़ दो इसे और बच्चे को बचाओ। मैं भी हाथ जोड़कर चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे बच्चे को भी नहीं, हमें अपने साथ रखो, कम से कम घर में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वो सुनने को तैयार न था।
मुझे और जुल्म से भरा। वो मुझे घसीटता हुआ बाहर निकाल गया। मैं बेबस होकर रोती हुई बाहर खड़ी रह गई। दिल टूट रहा था और आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। मेरा दिल अपने बच्चे के लिए खून के आंसू बहा रहा था और मैं सोच रही थी ये जुल्म कब खत्म होगा। मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, क्या सब खत्म हो जाएगा? अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैं सोच लिया था कि आज मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी ना पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर होता हुआ जुल्म मैं बर्दाश्त न हुआ। वो भी इस घर को छोड़कर चले आई। मैं थाने गई, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैंने जज से रिक्वेस्ट किया, लेकिन जज का जवाब था कि देखो, केस मत करो, क्योंकि जीतना तो इसे ही है। तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसे देकर जीत ही जाएगा। इसलिए ऐसा करो, तू मुझसे मिलकर रहने की कोशिश करो। यह सुनकर मेरी रोंगटे खड़े हो गई। मैंने कहा, ठीक है जज साहब, आपको जो कहना था वो कह दिया। मुझे क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे इस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा मुझे दिलवा दो। और जज कहने लगा कि वो बच्चा तो तुम्हें नहीं मिल सकता है, और बच्चा तुम्हारे शौहर के हक में ही होगा, क्योंकि तुम अभी 13 साल की हो, और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की हो गई। मैं जज साहब के हाथ जोड़ने लगी और मैं बोली, जज साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज साहब कहने लगे कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चा तुम्हें मिले। तुम 1 लाख रुपयों का इंतजाम करो। मैंने 1 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया और जज साहब को दे दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी देखो रंग ले आई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे शौहर को मिल गया। मैं अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ी, इसके पैर पड़े, इससे भीख मांगा। मैंने इससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज, वो मर जाएगा। वो बहुत छोटा था। इसकी हर जरूरत और हर मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस इंसान को, जो मेरा शौहर था, इस मासूम बच्चे पर भी रहम न आया। जज साहब ने साफ कह दिया था, बेटी बच्चा तुम्हें अभी नहीं मिल सकता। तुम्हारी उम्र सिर्फ 13 साल है। तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी अभी नहीं उठा सकती। ये सुनकर मैं होश में आते ही जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में ये खालीपन छा गया था। माँ और बाबा ने फौरन मुझे संभाला और घर ले आए। जैसे ही होश आया, मेरा दिल सिर्फ अपने बच्चे को तलाश करने के लिए धड़क रहा था। मैं दीवार से सर लगाकर घंटों रोती रही। हर सांस में बस यही डर था, मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा कहाँ है। दिन गुजरते गए, लेकिन दिल का सुकून नहीं आया। फिर बाबा ने मुझे अपने भाई के घर भेज दिया। वहाँ मैंने 4 साल गुजारे। बुआ का बेटा यासीन वहाँ था। यासीन ना सिर्फ पढ़ा लिखा और समझदार था, बल्कि बहुत नेक दिल भी था। वो मेरी पूरी हकीकत जानता था और मैंने अपने बीते हुए कल को तमाम दास्तान इसे सच बता दी। यासीन हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करता, मुझे खुश रखने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाता। वो न सिर्फ अच्छा इंसान था, बल्कि बहुत अच्छा कमाता भी था। इसकी मदद से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और जिंदगी के नए रास्ते तलाश किए। वहाँ मैं वाकई खुश थी। मैं रोजाना बाबा से बात करती रहती, इन्हें अपनी हालत बताती। बुआ भी बाबा को कहती रहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुकून से जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं बाबा से कहती, माँ परेशान ना हो, दीदी को कहो कि वो जीजा जी के साथ दुबई चली जाए। जीजा जी दुबई में रहते थे और दीदी वहाँ खुश थी। मेरे कहने पर दीदी ने जीजा जी के साथ रहने का फैसला किया और वो अपने फैसले पर खुश भी थी। इसके बाद देखकर कि मेरी बहन अपनी जिंदगी में खुश है, मुझे भी दिल से सुकून मिला और मेरी जिंदगी में पहली बार हकीकी खुशी की रोशनी आई। मेरी वजह से मेरी दीदी वो घर छोड़कर चली गई थी। दीदी ने मुझे बताया, मैं इस घर में नहीं रह सकती। जीजा जी तैयार हैं और उन्होंने मुझे बुला लिया है। खैर, माँ और पापा भी सुकून से रह रहे थे और मैं रोजाना इनसे बातें करती रहती। इधर अमन और बुआ मुसलसल कोशिश करते कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। जो कुछ मेरे साथ हुआ इसे दिल से मिटा दूं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वो सब दर्द, वो सब हालात, वो जख्म जो आज भी मेरे बदन पर मौजूद थे। वो सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में नक्श हो चुका था। एक दिन मैं दीवार से सर लगाकर रो रही थी। तभी यासीन मेरे पास आया और नरमे से कहा, समीना तुम बुरा ना मानो, क्या मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूँ?
मैंने हैरानी से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? यासीन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? मैंने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे शादी के नाम से नफरत है। मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और खुद पर यकीन रखती हूँ। यासीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा लड़का मिले जो तुम्हारा ख्याल रखे, क्या तुम फिर भी शादी नहीं करोगी? मैंने दिल ही दिल में सोचा और कहा, बिल्कुल नहीं, अच्छे लड़के तो बहुत हैं, पढ़े लिखे और बाइज्जत भी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ छोटी उम्र में हुआ, इसके बाद शादी का नाम ही मुझे खौफजदा कर देता है। यासीन ने नरमी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, समीना तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल धड़कने लगा। यासीन मेरे बारे में सब कुछ जानता था, मेरी जिंदगी की हकीकत जानता था, फिर भी वो मुझे कबूल करने के लिए तैयार था। मैंने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? यासीन एक बहुत अच्छा लड़का है, इसके लिए दुनिया की हर लड़की खुशी से शादी कर सकती है, फिर वो मुझ जैसी लड़की के साथ शादी करने का सोच कैसे सकता है? मेरी आंखों में आंसू भर आए और दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों एक साथ आए। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई कोई इतना अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आ सकता है जो मेरे सब जख्म और दर्द को समझकर भी मुझे कबूल करे। यासीन ने आहिस्ता से कहा, देखो समीना, मैं माँ से बात करूंगा, तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हारी जिंदगी की जो भी तकलीफें और जख्म है सब मिटा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी मोहब्बत और सच्चाई से तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ खत्म करूंगा। मैंने हल्की सी सांस भरी और यासीन ने आगे कहा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा अच्छा दिल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो और माँ को भी इस बात से एतराज नहीं होगा, मैं इसे मना लूंगा। मैंने डरते हुए कहा, नहीं यासीन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। यासीन ने नरमी से कहा, अगर माँ मान गई तो फिर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मैंने दिल में सोचकर कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। मैं अब भी इस सारे माजी का भूल नहीं पाई थी, अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ, दिल तड़पता है, हर दम इसके बारे में सोचती हूँ। मैं अपने बच्चे को छोड़ना चाहती हूँ, इसे सीने से लगाकर रखना चाहती हूँ, इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मुझे इसे अभी सीने से नहीं लगा सकती। यासीन ने मेरी हालत देखकर आहिस्ता कहा, समीना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम जिंदगी भर अकेली नहीं रह सकती, किसी न किसी के साथ तुम्हें सुकून और सहारा चाहिए होगा। तुम अकेले ये जिंदगी कब तक गुजारोगी? फिर यासीन मेरे करीब आया, आंखों में मोहब्बत और हमदर्दी के आंसू भरे और कहा, देखो समीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा वापस लाऊंगा और इसे तुम्हारे सीने से लगा दूंगा। यासीन के अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए और मैं रोते रोते यासीन की तरफ लपकी। यासीन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं इसके सीने से चिमट गई, जैसे मेरी सारी तकलीफ और दर्द इसी लम्हे थम गया हो। तभी बुआ हमें देख गई। यासीन फौरन बुआ के पीछे पीछे गया और इसे घायल करने की कोशिश करने लगा। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई और कुछ सोचती रही। यासीन ने नरमी से कहा, बुआ, मुझे समीना से बहुत अजीज है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में खुश रहे। बुआ ने आहिस्ता से कहा, यासीन, मुझे भी समीना बहुत पसंद है, मैं इसे बहू के तौर पर देखना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं तुमसे नाराज ना हो जाओ। ये सुनकर यासीन की आंखों में सुकून आया और वो फौरन बुआ के पास गया। बुआ भी हमारे कमरे में आ गई और मोहब्बत भरी आवाज में बोली, समीना मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख सहने पड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम यासीन से शादी कर लो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। अपनी सारी परेशानियों और दुखों को पीछे छोड़ो और खुशियों की जिंदगी जियो। मैं बुआ के सीने से लिपट गई। दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ। मैंने फैसला किया कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बुआ ने माँ और बाबा को भी बुला लिया और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से कराई गई। आज मैं यासीन की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी। यासीन मेरे कमरे में आया, मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत से मुझे महफूज और खुश महसूस कराया।
آج میں واقعی بہت خوش تھی، دل میں سکون اور امن تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا اور 4 مہینے بیت گئے۔ ایک دن یاسین نے کہا، چلو ہمیں لکھنؤ جانا ہے۔ لکھنؤ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل میں خوف اور امید دونوں ایک ساتھ جا گئے۔ یاسین نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تمہارے بیٹے سے ضرور ملواؤں گا۔ تم لکھنؤ پہنچتے تو ہمیں پتا چلا کہ میرے سسرال والے لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ وہ سن کر دل غم سا بھر گیا۔